उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में सरकार की शिक्षा मित्रों ने लगातार अपने मानदेय को लेकर के, अपने वेतन को लेकर के एक बड़ी वर्षों पुरानी मांग रखी थी कि उनका मानदेय बढ़ाया जाए। जब एक ही विद्यालय में सरकारी शिक्षक और मानदेय आधारित शिक्षक जब एक साथ नौकरी करते हैं तो उनको इतना कम वेतन क्यों? लगातार ये मांग हो रही थी और मोदी योगी ने कल अपने बजट में एक बड़ी घोषणा की कि अब प्राथमिक विद्यालयों में अनुदेशक और शिक्षा मित्रों की तनख्वाह यानी मानदेय उनका बढ़ाया जा रहा है। मेरे पीछे ये प्राथमिक विद्यालय बड़ी हाट है, नगर क्षेत्र का विद्यालय है और यहाँ पर इस समय शिक्षा मित्रों की बड़ी मौजूदगी है। ये जितने यहाँ पर लोग मौजूद हैं वो शिक्षा मित्र हैं। इसमें शिक्षा मित्र संघ के कुछ पदाधिकारी भी हैं। अब उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार ने जब अपने बजट में शिक्षा मित्रों के मानदेय की बढ़ोतरी कर दी है, इनको क्या महसूस हो रहा है, इनको कितना सुकून मिल रहा है, इनसे एक एक करके सिलसिलेवार बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? राजेश कुमार सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? तेजवापुर ब्लॉक, गांव टेंडवा बसंतपुर। राजेश जी, योगी जी ने बजट में बड़ी मुस्कुराते हुए शिक्षा मित्रों के मानदेय को बढ़ाने की बात कही। 10,000 से सीधे 18,000 कर दिया, इसको किस तरीके से लेते हैं? ये सरकार का बहुत सराहनीय कदम है और हम लोग काफ़ी आशान्वित हैं उनसे कि हमारी जो और अन्य समस्याएं उन पर भी ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि इस महंगाई में इतना काफ़ी नहीं है। लेकिन हम लोग काफ़ी दिन से संघर्ष कर रहे थे। सरकार की इस घोषणा से हम लोगों को काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। हमारे साथ कुछ और, क्या नाम है आपका सर? हमारा नाम गिरीश जायसवाल है। मैं हुजूरपुर ब्लॉक का उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। सरकार की इस घोषणा का हम लोग स्वागत करते हैं। आने वाले समय में हमारे बच्चे जो पर्याप्त रूप से उनको हम पढ़ा नहीं सकते थे, अपने माता पिता की दवा नहीं करा सकते थे, कुछ नहीं कुछ इस मानदेय जो बढ़ा है, निश्चित रूप से कुछ नहीं कुछ हमको इससे राहत मिली है। भविष्य में हम ये मांग करते हैं कि और भी हमारी सुख सुविधाओं में इजाफा किया जाए। लगातार लोगों को एक बात की उनकी मांग मानी गई है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। क्या नाम सर आपका? शिवश्याम मिश्र, प्रदेश प्रवक्ता, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ, जिलाध्यक्ष बहराइच। मिश्रा जी, आप तो अपने यूनियन के अध्यक्ष भी हैं। लगातार हम लोगों ने देखा है कि आप संघर्ष करते रहे, सड़क पर आप लोगों ने बड़ा आंदोलन किया है। योगी जी ने बड़ी सौगात दी है, 10,000 से सीधे 18,000 कर दिया, इसको किस रूप में देखते हैं? हम उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद देते हैं। एक बात कहना चाहते हैं कि शिक्षा मित्र के संघर्ष के जीवन काल में 5 बार मानदेय बढ़ा, जिसमें 3 बार अन्य सरकारों में बढ़ा और सैकड़े में मानदेय बढ़ता रहा। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने 2 बार मानदेय बढ़ाया। एक बार 2017 में 3500 से सीधे 10,000 किया और अब की बार सीधे 10,000 से 18,000 करने का काम किया। बधाई की पात्र है। सरकार ने हमारी आर्थिक समस्या को आत्मसात किया और बहुत हद तक समाधान करने का प्रयास किया है। लेकिन एक चीज़ है कि जो सेम वर्क और सेम पे वाली बात होनी चाहिए। शिक्षा में तो उत्तर प्रदेश का प्रशिक्षित शिक्षक का जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसको डिजर्व करता है। उसके पास BTC का प्रशिक्षण है, टेट पास है शिक्षा मित्र। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि आने वाले समय में धीरे धीरे ही सही, लेकिन उनको सेम वर्क और सेम पेपर सरकार को जाना चाहिए, जिससे शिक्षा मित्र का जीवन काल अब सेवा में मात्र 15 साल बचा है और इस 15 साल में सरकार अगर उनको सम्मान देकर पहुंचा दे तो उनके बच्चे पढ़ जाएं, उनके बेटियों की शादी हो जाए और उनका जीवन थोड़ा आसान हो जाए, क्योंकि उन्होंने अपनी जवानी बेसिक शिक्षा को दे दिया, अल्प मानदेय और असुरक्षित सेवा पर दे दिया। इसलिए सरकार को हम फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ये बहुत बड़ा निर्णय था। सीधे 8,000 बढ़ाने का साहसी निर्णय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ही ले सकते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र, उसका परिवार और संगठन आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का आपके चैनल के माध्यम से बार बार अभिनंदन करता है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम प्रदीप अवस्थी है। मैं ब्लॉक संगठन तेजवापुर का। तो अवस्थी जी, आप लोग बराबर संघर्ष करते रहे हैं। अब मानदेय 18,000 हो गया, लेकिन एक बड़ा सवाल है। आपके साथी शिक्षा मित्रों ने बताया कि बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अखिलेश यादव ने सीधे आप लोगों को शिक्षक बना दिया था। 39,000 की आप लोगों को तनख्वाह मिलने लगी थी, उसमें और 18,000 में एक बड़ा गैप है। इसको किस रूप में? निश्चित रूप से गैप है, लेकिन वो उस सरकार की अपनी योजना थी, जैसा था बहुत अच्छा कार्य था, लोगों को पूरा जीवन व्यवस्थित हो गया था। लेकिन बाद में कोर्ट के निर्णय के अधीन आकर के सरकार को जब बदलना ही पड़ा तो वो दूसरी स्थिति थी। लेकिन निश्चित ही जो मानदेय पिछले 8 साल से लोग ले रहे थे उसमें बढ़ोतरी होना बहुत बड़ी राहत है और ज़रूरत है कि सरकार निश्चित रूप से आगे करेगी और अस्थायी ही कर देगी, ये अपेक्षा की जा रही सरकार से। क्या नाम आपका? प्रदीप वर्मा। प्रदीप जी, 18,000 हो गया आप लोगों का मानदेय। मैं सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सरकार ने हमारे जख्म में बहुत बड़ा मरहम लगाने का काम किया है।
जिससे हम अपने संगठन और अपने भाइयों के तरफ से माननीय महाराज श्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। तो इस तरीके से हर शिक्षा मित्र जो यहाँ पर मौजूद है वो सरकार को बधाई दे रहा है। एक सवाल और आता है, अभी हमने पूछा भी कि अखिलेश यादव ने सीधे आप लोगों को शिक्षक ही बना दिया था, सीधे शिक्षा मित्र से। योगी जी ने मानदेय जरूर बढ़ाया है, लेकिन इतना बड़ा भी गैप काफी है। इसको किस रूप में देखते हैं? दोनों सरकारों में दोनों की सोच में बड़ा अंतर दिखा। तो आदरणीय कल्याण सिंह जी के समय में योजना बेसिक शिक्षा को मिली, शिक्षा मित्र बेसिक शिक्षा के शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए लाया गया। उसके बाद में आदरणीय बहन जी की सरकार आई 2007 में, और उन्होंने प्रशिक्षण कराने का कमिटमेंट किया और शिक्षा मित्रों को डीबीटीसी दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से बीटीसी कराया। उसके बाद आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार आई और उन्होंने प्रशिक्षित शिक्षा मित्रों को जो स्नातक थे उनको शिक्षक बनाने का काम किया। निश्चित ही एक बड़ा निर्णय था और काम किया, और शिक्षा मित्र भी आशान्वित नहीं बिल्कुल सुनिश्चित हो गया था और सेवा दे ही रहा था। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश पूरे देश में संवैधानिक रूप से सर्वमान्य है। माननीय सुप्रीम कोर्ट से किन्हीं कारणों से शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हो गया। तुरंत उत्तर प्रदेश की सरकार ने, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने हमको 3500 से सीधे 10,000 पर वापस किया। अब 8 साल या 9 साल के बाद फिर 18,000 करने का काम सरकार ने किया है। इससे यह परिलक्षित हो रहा है कि सरकार हमारी समस्याओं को आत्मसात कर रही है। आने वाले समय में हमारी समस्त समस्याओं का समाधान हो जाएगा। कितना भी जरूरत है? 18,000 को पर्याप्त मानते हैं? मनुष्य की आवश्यकताएं तो कम होती नहीं हैं, फिर भी जो है जो सरकार ने किया है हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन भविष्य में हम ये योगी जी से आशा करते हैं कि आने वाले समय में हम सबको जितना हमें मिलता था 39,000 उतना अवश्य मिले। क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना है कि सरकार जो कर रही है अच्छा ही कर रही है और आगे ज्यादा करेगी। अभी उसकी तो शुरुआत हुई उम्मीद है आपको? उम्मीद पूरी है कि यही सरकार अपने हाथों से महाराज जी करके जाएंगे और शिक्षा मित्र को पूर्ण शिक्षक का दर्जा देकर जाएंगे। तो ये वो शिक्षा मित्र हैं। 18,000 का जो मानदेय हुआ है उससे काफी खुशी भी है, और अभी भी उम्मीद है कि योगी जी की सरकार आने वाले समय में इनको शिक्षक बना करके ही जाएगी। अब ये देखने वाली बात होगी कि इनका जो विश्वास है वो आने वाले समय में शिक्षक बनने का जो सपना है वो पूरा होता है, या ऐसे ही मानदेय में सरकार बढ़ोतरी करके इनको संतुष्ट करने का काम करती है। बहराइच के बड़ी हाट से रामबरन, यूपी तक।